सचिवालय कर्मचारियों के बाद अब HRTC पेंशनर्स ने खोला सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा। DA एरियर जारी न करने के लिए 1.5 साल से घाटे का राग आलाप रही प्रदेश सरकार को। मंत्री CPS व कैबिनेट रैंक के नेताओं के खर्च कम करने की नसीहत दी। ऊना में परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी मंच ने SP सेक्रेटेरिएट यूनियन के प्रोटेस्ट का भी समर्थन किया। ऊना जिला से ही संबंध रखने वाले परिवहन विभाग देख रहे डिप्टी CM को याद दिलाए वादे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपने अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। ये परिवहन मंत्री जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, जब ये नेता प्रतिपक्ष थे तो विधानसभा में बड़े जोर शोर से ये हमारी मांगों को अपना ये करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे और बाइकाट करते थे। लेकिन आज स्वयं वो परिवहन मंत्री बन गए हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, तो आज उनको वो हमारा दर्द जो है पिछले 1.5 साल में बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और दिखाई नहीं देता है। हमारे लोग कुछ ऐसे लोग हैं, आज आपने देखा होगा कि सैकड़ों की संख्या में ऊना के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कई लोग तो इस प्रकार आए हैं कि कईयों के हाथ में लाठियां हैं, कईयों के यहाँ ब्लैडर लगे हुए हैं यूरिन के, और कई जो है रास्ते में बीमारी से उलझ कर आए हैं। आज जो परिवहन के पेंशनर हैं, HRTC के जो पेंशनर लगभग 8,000 की संख्या होने वाली है, उन्होंने अपने देनदारियों का सरकार से लगभग 350 करोड़ रुपया लेना है। इतने BOT की बैठकें हो गई, लेकिन सरकार ने इस बारे में चिंता नहीं किया। बोलते हैं कि हम ये गाड़ी खरीदेंगे, दूसरी खरीदेंगे। अरे भाई, गाड़ी तो खरीदेंगे जिन लोगों को आप मान लिया भाई 350 का, अगर हमारा करोड़ रुपया पैसा आपके पास है तो लगभग 1200-1400 गाड़ियां तो हमारे सिर पर चल रही हैं। अरे भाई, सरकार कहती है खजाना खाली है, खजाना खाली है। अरे खजाना तो हमने खाली नहीं किया ना। अगर आपको खजाना खाली था तो आपने सत्ता क्यों संभाली? लोगों को क्यों बुरगलाया? लोगों को क्यों झूठ बोला? अब 70, 80, 85 साल के जो लोग हैं वो लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? आज जो है सरकार को हम फिर चेता देना चाहते हैं कि आप लोग जो है विधानसभा लगी है, आप इन्हें जो है बुजुर्गों के बारे में सोचे, अन्यथा आपको ये भारी चलेगा। जो अपने मुख्यमंत्री भी वो भी पेंशन ले रहे हैं, 2-2, 3-3 पेंशनें मिल रही है। उनकी माताजी को, जो उनके पिताजी जो परिवहन में चालक थे, उनकी पेंशन मिली है, और अभी उन्होंने अपनी पत्नी को भी पेंशन लगा ली MLA बना के। साथियों, धर्मानी जी ने अगर ये कहा होता कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है तो मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी छोड़ देता हूं, अपनी जो टेलीफोन के 20,000 का जो भत्ता मिलता उसको छोड़ देता हूं प्रदेश के हित के लिए, अपने 95,000 की जो आपका सत्कार भत्ता है उसको छोड़ देता हूं प्रदेश हित के लिए। तो क्या बात होती? तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। हमें यहाँ पर दूर दूर हो जाएगा कि माननीय मंत्री महोदय, हम लोगों को 25, 30 साल हो गए एक से बढ़कर एक मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ काम करते हुए, जो कर्मचारियों को भी समझते थे और उनका दर्द भी समझते थे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मंत्री महोदय, आप तो पहली बार शायद जबरदस्ती मंत्री बने हैं। आप केवल 1 साल का भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है सचिवालय का, आप हमें क्या नसीहत दे रहे हो? मुझे तो साथी यह भी लग रहा है, मैं प्रदेश के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि हो सकता है ये मंत्री महोदय सरकार की छवि खराब करने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट दी हो, ऐसा भी हो सकता है। कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वर्तमान जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मिलते रहें तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पे भी कटौती लगे तो फिर आने वाले समय में उसका भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज जो है पैसे से जुड़ी हुई है, और पैसा जो नोट छापने की आजादी जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। कर्मचारी नेता जो है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान ना दें, बल्कि वो जिस जिम्मेवारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उस जिम्मेवारी को वो भी निभाएं। और हमें ये लगता है कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं
कि ये उनके हाथों में भी खेल रहे हैं। कर्मचारी भाई बहन तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो और भी सभ्य होना चाहिए। लेकिन ये तो जैसे गुंडे मवाली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल जो है इस प्रदर्शन के दौरान इन 3-4 नेताओं ने किया है। सरकार और प्रशासन समझ जाओ, होश में आओ। हमने मंत्रियों को बोला लगाइए कम से कम एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक पीए, कुछ तो लगाइए। इतना क्या हुआ, तथाकथित लोग वहाँ पे धांधलियां कर रहे हैं, इसलिए रखे हुए हैं। सीएम कार्यालय में नया एक अध्याय शुरू किया हुआ है, ओएसटी सलाहकार। पता नहीं कितने सलाहकार, इतने सलाहकार हमने नहीं देखे। रिटायर्ड अधिकारी सलाहकार सफेद हाथी उठाए हुए क्या कर रहे हैं बताइए, उनकी रिपोर्ट लीजिए। क्या काम किया 2 साल में, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, 10-15 लाख का खर्चा, 10 रुपए का काम। हमारी मुख्य मांग जो है डीए और एरियर की, वो मुख्य मांग है मिलना चाहिए। सीपीएस 4 विभागों की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, 4 विभागों में हुकूमत चला रहे हैं, और उसके बाद सचिवालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग को छलनी किया जा रहा है, उसमें नहीं खर्चा आ रहा है। मंत्री यहाँ ऐतिहासिक बिल्डिंग में बैठते थे, पुरानी बिल्डिंग, पीछे नई सीएम साहब ने उद्घाटन किया 3 महीने पहले, उसके बाद तोड़नी शुरू कर दी, करोड़ों रुपए उसमें लग गया, वो खर्चा नहीं दिख रहा है। सचिवालय की कई ब्रांचें ऐसी हैं जिनमें पीएनई नहीं है, और इनके पास 4, एक चाय पिलाने के लिए, एक पानी पिलाने के लिए, एक कुत्ते के बिस्किट लाने के लिए, और तो और एक गाड़ी का और दफ्तर का दरवाजा खोलने के लिए। ये अपना तेरा दरवाजा भी नहीं खोल पाते हैं। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों द्वारा हाल ही में शिमला में 2 बार किए गए प्रोटेस्ट के बाद आज ऊना में एचआरटीसी पेंशनर एसोसिएशन ने 1.5 साल से लगातार घाटे का राग आलाप रही प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में मौजूद मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी व अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी नेताओं ने डीए एरियर व मेडिकल बिल आदि जारी न करने के लिए लगातार घाटे का रोना रो रही प्रदेश सरकार पर तीखे तंज कसे। सेवानिवृत्त कर्मचारी नेताओं ने सीएम व प्रदेश सरकार को 2 टूक कहा कि यदि खराब आर्थिक हालात में उनसे सरकार नहीं चलाई जा रही है तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। ऊना में प्रोटेस्ट के दौरान मंच के पदाधिकारियों ने इसी जिला से संबंध रखने वाले परिवहन विभाग देख रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को उनके चुनावी वादे भी याद दिलाए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से आए दिन कभी करोड़ों की वॉल्वो तो कभी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जैसे बयान जारी करने वाले उप मुख्यमंत्री को अपने वादे के मुताबिक कम से कम एचआरटीसी कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सालों से लंबित देनदारियां जारी करवानी चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में हिमाचल सरकार के राज्य सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा भी लंबे अरसे से डीए व एरियर जारी न किए जाने के मुद्दे पर 2 बार प्रोटेस्ट किया जा चुका है, और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के मंत्रियों, सीपीएस व कैबिनेट रैंक के सलाहकार, बोर्ड निगम अध्यक्ष तथा ओएसडी आदि पर खर्च किए जा रहे जनता के करोड़ों के धन का भी खुलासा किया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सत्ताधारी दल के इन लोगों के ऑफिस व आवास के रेनोवेशन तथा 4 गाड़ियों पर खर्च हो रहे करोड़ों के बजट का भी खुलासा किया था। एचआरटीसी पेंशनर्स ने आज अपने प्रोटेस्ट के दौरान सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के प्रदर्शन का भी समर्थन किया। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।